Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss about dispersion of light. First of all, we have to know that what is dispersion of light. As we know that the white light consists 7 colors, and whenever a white light allowed to pass through the prism, it dispersed or separate into 7 colors. As you studied earlier, Vibgyor. This is white light, and when it passes through a prism, after emerging, it disperses in the 7 colors in the order of Vibgyor, in which this is Vibgyor. It means the lowest color is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. And this phenomena of split up light into 7 colors is known as dispersion of light. Then what is dispersion of light? The phenomena of splitting up a white light into its 7 constituent colors is called dispersion of light. And the order of color is Vibgyor. The violet light deviated most, while red light deviate least. It's okay? तो ये आपको याद रखना है कि वायलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और रेड जो है सबसे कम डेविएट होता है. ठीक है. अब काज ऑफ डिस्पर्सन क्या है? तो डिस्पर्सन के पीछे जो काज है वो सभी ये जो 7 कलर्स होते हैं, इन 7 कलर्स का जो वेवलेंथ होता है वो अलग अलग होता है. इट मीन्स द वेवलेंथ ऑफ 7 कलर्स, the given 7 colors, the wavelength of given 7 colors different. जो given 7 color होते हैं इन सबके wavelength क्या होते हैं? different होते हैं. और जब wavelength different होता है तो उनका refractive index भी अलग अलग हो जाता है. जैसा कि आप जानते हो lambda a upon lambda m होता है. मीडियम का refractive wavelength पे डिपेंड करता है, और जिसका wavelength सबसे ज़्यादा होता है वो least deviated होता है. यहाँ पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से देख ले रहे हैं, लेमडा अपान लेमडा आर अगर इसको लिखें. रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है. इसका मतलब रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कम होगा. दूसरी ओर वायलेट कलर के लिए देखें, लेमडा ऊपर जो लिखा है वो एयर में वेवलेंथ है, नीचे जो है वो वायलेट के लिए हम लिखें तो वायलेट का वेवलेंथ कम होता है, तो म्यू वी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज़्यादा होगा. यानी म्यू आर इज लेस देन म्यू वी. वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, इसलिए वायलेट कलर जिस मीडियम के लिए, जिस लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके लिए डेविएशन ज़्यादा होगा. तो जो आपका वायलेट कलर है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा डेविएट होता है. रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल है, इसलिए कम डेविएट होता है. तो डेविएशन के पीछे जो कारण है वो सभी कलर्स का वेवलेंथ अलग अलग होना, और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, क्योंकि इन दोनों वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच इनवर्स रिलेशन है. इट्स ओके. सो दिस इज द मेन काज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट. अलग अलग कलर अलग अलग डेविएट होगा तो बाहर जब निकलेगा तो वो अलग अलग दिखेगा ही. ठीक है. तो ये हमारा जो है काज है डिस्पर्सन का. अब जो है हमें जानना है कि एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है. एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? जैसे अलग अलग कलर अलग अलग डेविएट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बीच के ये सभी को इरेज कर दें, ये ठीक है,
ये हमारा इंसिडेंट रे है आगे की तरफ प्रोड्यूस किए, तो ये जो लाइट रे है ये रेड है और ये वॉयलेट का डेविएशन है, ये रेड का डेविएशन है और ये वायलेट का डेविएशन है। तो अगर हम इस पूरे एंगल को देखें यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा वी। अगर यहाँ से सिर्फ यहीं तक के देखें तो ये हो जाएगा डेल्टा आर, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा यानी डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर जो होगा, इसी को हम कहते हैं एंगुलर डेविएशन या एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। इट मीन्स द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट कलर्स, the angular difference or angular deviation between two different color is known as angular dispersion। फॉर एग्जाम्पल रेड आपका यहाँ पे लाइट आ रहा है और वॉयलेट यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों के बीच जो डेविएशन होगा वो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा, जहाँ डेल्टा वी वॉयलेट लाइट का पूरा एंगल ऑफ डेविएशन है और डेल्टा आर जो है वो रेड लाइट का एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इस ग्राउंड पर हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। प्रिज्म एंगल है जहाँ पर ए, तो अगर हम रेड के लिए लिखें ये तो हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। प्रिज्म एंगल तो चेंज नहीं होगा। रेड के लिए एंगल ऑफ डेविएशन लिख रहे हैं तो रेड का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे, वायलेट के लिए लिख रहे हैं तो हम वॉयलेट एंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। और यदि हमें पता करना है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, तो ये हो जाएगा आपका म्यू आर माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। अब जो है यहाँ से ए कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा म्यू आर माइनस म्यू वी, सॉरी थोड़ा सा हमने गड़बड़ लिख दिया, ये म्यू वी पहले होगा क्योंकि डेल्टा वी बड़ा होता है डेल्टा आर से, तो ये आर हो जाएगा और ये सॉरी फिर उल्टा लिख दिया, ये वी हो जाएगा और ये आर हो जाएगा, रेड वाला बाद में रहेगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ जब आप कॉमन लोगे तो म्यू वी माइनस म्यू आर, यहाँ माइनस ए आएगा और ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो ए रहेगा ही, तो इधर जो है आपका आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, म्यू वी माइनस म्यू आर हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 है और यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और सबके कॉमन में ए हो जाएगा, ये जो है कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। दिस इज the angular dispersion. The formula of angular dispersion is mu v minus mu r equals to mu v minus mu r into a। अब चाहे तो हम किसी भी दो कलर के बीच का निकाल सकते हैं, ये तो मैंने एक जो है वॉयलेट और रेड के बीच का निकाला हुआ है एंगुलर डिस्पर्सन। आप चाहे तो वॉयलेट और ऑरेंज के बीच निकाल सकते हैं, तो जहाँ ये रेड हमने लिया है वहाँ पर ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। किन्हीं भी दो कलर्स के बीच का हम जो है एंगुलर डिस्पर्सन पता कर सकते हैं इसके हेल्प से। अब जो है हमें पता करना है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है इसको हम डिफाइन कर देते हैं। डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर को सबसे पहले ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू द मीन डिस्पर्सन या मीन डेविएशन भी कह सकते हैं हम उसको। मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज मीन डेविएशन, या दूसरे वर्ड में इसको हम कह सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। मीन डेविएशन को हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक ना। अगर हमें
डिस्पर्सिव पावर पता करना है, तो डिस्पर्सिव पावर का सबसे पहले डेफिनेशन हम बता देते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल टू काज डिस्पर्सन। प्रिज्म के मटेरियल की कितनी डिस्पर्सन करने की एबिलिटी है, उसी को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स डिस्पर्सिव पावर, पावर वर्ड यूज हुआ है। इट इज द एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू डिस्पर्स अ लाइट। जैसे मान लीजिए किसी प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा है तो ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन होगा ये ज़्यादा मिलेगा आपको। सभी कलर एकदम अलग अलग मिलेंगे, सेपरेट सेपरेट, दूर दूर। जिसकी डिस्पर्सिव पावर कम होगी उनमें सारे कलर जो है एक ही पास ऐसा लगेगा है, कलेक्टेड है। तो जिसका प्रिज्म पावर ज़्यादा होगा उसका डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगा और उससे आपको कलर सेपरेट मिलेंगे। एंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन to the, it is defined as the ratio of angular dispersion to the mean dispersion। मीन डेविएशन भी लिख सकते हैं या डिस्पर्सन, मीन डेविएशन लिख सकते हैं, ठीक है, मीन डेविएशन। इसको हम अगर इरेज कर दें, इसकी अब रिक्वायरमेंट नहीं। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू अपॉन डेल्टा। अब सबका वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 इंटू ए। मीन आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से ए कैंसल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा एंगुलर डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला हो गया। इस पर भी हम लोग न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये प्रिज्म पोर्शन हमारा फिनिश हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।